हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो इस लेक्चर में हम एक सिंपल वीसीआरएस सिस्टम के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम आर 25 डिग्री सेल्सियस एंड -10 डिग्री सेल्सियस। कोई वीसीआरएस सिस्टम है जिसके अंदर आपने अमोनिया को वर्किंग सब्सटेंस की तरह यूज किया है और वहां पर टेम्परेचर लिमिट्स क्या दे रखी है आपको, 25 डिग्री सेल्सियस एंड -10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले यही समझिए टेम्परेचर लिमिट्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं कोई वीसीआरएस सिस्टम बनाता हूं तो यहां पर मेरे पास कंडेंसर और एवोपरेटर, ठीक है, ये दो, या तो प्रेशर लिमिट दी जाएंगी क्वेश्चन में या टेम्परेचर लिमिट्स। तो इसका मतलब वो किसकी है, कंडेंसर और एवोपरेटर की है। तो जो कम होगी वो आपकी एवोपरेटर की होगी, जो ज्यादा होगी वो कंडेंसर की होगी। तो इसका मतलब यहां पर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडेंसर और एवोपरेटर दोनों ही क्या करते हैं, फेज चेंज करते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए दोनों की टेम्परेचर लिमिट्स या किसी क्वेश्चन में आपको प्रेशर लिमिट्स भी दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको आइडिया लग गया होगा कि इस सिस्टम में 25 डिग्री सेल्सियस किसका है, कंडेंसर का, और -10 डिग्री सेल्सियस किसका है, एवोपरेटर का टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंडीशन क्या दे रखी है, जब कंप्रेशन होगा तो आपकी गैस गैस का मतलब यहां पर अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो वो कैसी होगी, वेट नहीं होगी ना सुपर हीट होगी, कैसी होगी, ड्राई होगी। ठीक है, ड्राई। अगर वो सुपर हीट होती तो यहां पर होता, वेट होता तो यहां पर। तो मेरा 2 पॉइंट कहां पर है, यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब साइकिल कैसी बनेगी आपकी, 1-2 पॉइंट आपको पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट दी सीओपी। आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। ठीक है, एज्यूमिंग नो अंडरकूलिंग ऑफ अमोनिया। आपसे बोला गया है कोई अंडरकूलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट से डायरेक्ट आप जाओगे 4 पॉइंट पर। ठीक है, इस टाइप से ये आपकी साइकिल है। ठीक है, ये हमारी सिंपल वीसीआरएस साइकिल है। ये हमें कैसा पता लगा, हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। क्वेश्चन में बताया कि ये आपकी ड्राई सैचुरेटेड है, ये पॉइंट ना तो सुपर हीट है ना ही वेट है। उसी तरीके से 3 पॉइंट यहां पर है, अंडर कूलिंग नहीं है। तो अब ये मेरा वीसीआरएस सिस्टम बन गया। अब मेरे पास टेबल गिवन है, इस टेबल की हेल्प से आपको सीओपी कैलकुलेट करनी है। टेबल के अंदर क्या क्या दे रखा है, टेबल के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी और एंट्रोपी दे रखी है आपको। ठीक है, ये दोनों एंथैल्पी है, एंथैल्पी यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर केजी, और ये एंट्रोपी है, किलोजूल पर केजी केल्विन। उसी टाइप से -10 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी गिवन है। अब हमें सीओपी निकालना है। तो सीओपी क्या होता है, देखिए सीओपी क्या होता है, सीओपी आपका होगा डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है यहाँ पर, जो नीचे वाला एवोपरेटर में कितनी एंथैल्पी में चेंज है, दैट मींस H1 -H4 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन में कितना वर्क लगा, H2 -H1। इसका मतलब अगर मुझे H1 की एंथैल्पी पता लग जाए, H1 की और H2 की, तो मेरी सीओपी डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमें ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी किस टाइप से। सबसे पहले हम देखते हैं कि H2, ठीक है, H2 और H3 को देखते हैं। देखिए जो पॉइंट आपके यहां पर लाई करेंगे उनमें से मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे टेबल में, क्योंकि ये सैचुरेटेड वेपर की लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड। तो यहां पर देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको 25 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड की हीट दे रखी है। अच्छा, लिक्विड वाला H3 डायरेक्टली गिवन है, कितना है आपका, 298.9। ठीक है, किलो जूल पर केजी। H3 आपको डायरेक्टली गिवन है। H3 का एक और भी नाम होता है, इसको हम HF3 भी बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड है या लिक्विड है आपका। नेक्स्ट, लेटेंट हीट दे रखी है आपको। ठीक है, 25 के कॉरस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट का मतलब है H2 -H3। ठीक है, या आप बोलिए Hg -Hf। तो इसका मतलब H2 डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है यहां पर HFG दे रखा है आपको। ठीक है, HFG, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, Hg
एच एफ, एच जी हमें पता है पहले से ही, देखिए एच जी कितना है आपका, एच जी सॉरी निकालना है हमें, एच एफ जी गिवन है, तो ये हो जाएगा एच जी का मतलब वही है एच टू इक्वल टू, ये हो जाएगा एच एफ जी प्लस एच एफ। एच एफ जी कितना है, एच एफ जी आपका 1166.94 प्लस एच एफ कितना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड कितना है 298.9, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली आपकी H2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये H3 की आ गई आपकी H2, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, H2 आएगा आपका 1465.84, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू ऐड करना है आपको सिंपल, तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, H2 आ गया है, H3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, H2, अच्छा H3 का मतलब H4 है, इसका मतलब हमें देखो H3 H4 है, क्यों, क्योंकि 3 और 4 की एंथैल्पी बराबर है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ना, तो आपने H3 निकाल लिया, इसका मतलब H4 निकल गया आपका। H4 मैंने निकाल लिया, H2 मैंने निकाल लिया, मुझे H1 निकालना है, ठीक है। लास्ट रह गया मेरा एफर्ट, नाउ आई हैव टू ओनली कैलकुलेट H1। जैसे ही H1 कैलकुलेट करूंगा, करने के बाद इसमें पुट कर दूंगा और सीओपी आ जाएगी। अब H1 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करते हैं देखिए। देखिए H1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, H1 मुझे पता है, H1 क्या होगा, एच एफ वन प्लस एक्स वन इंटू एच एफ जी वन। क्यों, क्योंकि H1 जो आपका है वो वेट रीजन के अंदर है, तो यहाँ पर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन लेना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ वन प्लस एक्स वन इंटू एच एफ जी वन, जहां पर x1 क्या है, ये है ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट वन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि क्या गिवन है। मुझे एच एफ वन तो दे रखा है, -10 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड कितना है, फ्लूइड की एंथैल्पी कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला फ्लूइड है, कितनी है 135.37 प्लस x1, एच एफ जी भी दे रखा है आपको डायरेक्ट, -10 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग एच एफ जी कितना है, दिस वन 1297.68। तो इसका मतलब मुझे बस क्या निकालना है, अब H1 ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे देखिए, वन पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे एंट्रोपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी 2 और 1 की बराबर है, S2 इक्वल टू S1। क्यों है, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना, तो एंट्रोपी दोनों की बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं S1 की एंट्रोपी निकालूंगा, फिर S2 की निकालूंगा। S1 की कैसे निकालोगे आप, देखिए S1 की एंट्रोपी क्या होगी, SF1 प्लस x1 इंटू SFG1, ठीक है, ये होगी। अब देखिए कि 1 पॉइंट किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर देखिए फ्लूइड की एंट्रोपी कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्लूइड की कितनी है, गिवन है आपको 0.5443 लिक्विड एंट्रोपी है ना, प्लस x1। अब ये गिवन नहीं है एस एफ जी, तो इसको मैं फॉर्मूले से निकालूंगा। मुझे पता है कि S क्या होता है, S होता है H/T, क्योंकि Q/T होता है ना, Q हीट और एंथैल्पी सेम ही ऑलमोस्ट, तो आप इसको HFG कैसे लिख सकते हो, HFG1 डिवाइडेड बाई T1। अगर एंट्रोपी गिवन नहीं हो आपको, ठीक है, तो आप एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की हेल्प से निकाल सकते हो। ये एंट्रोपी डिफरेंस इक्वल टू एंथैल्पी डिफरेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, एच एफ जी वन गिवन दे रखा है मुझे, एच एफ जी वन इज गिवन कितना है, -10 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग एच एफ जी कितना है आपका 1297.68, तो वैल्यू आएगी 0.5443 प्लस x1 मुझे निकालना है, एच एफ जी कितना मिल गया आपको 1297.68 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है -10, -10 का मतलब 263। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो S1 की वैल्यू आएगी आपकी अराउंड S1, अच्छा S1 आपका इस टाइप से आएगा,
4.9 ये आएगा आपका 0.5443 प्लस, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये अराउंड आएगा 4.934 इंटू x1। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया हमने, S1 की वैल्यूज हमने निकाली, तो वो किसके टर्म्स में आई आपकी, x1 के टर्म्स में। अब निकालते हैं S2 की वैल्यू। जैसे ही आप S2 की वैल्यू निकालोगे, S2 क्या होगा आपका, S2 होगा SF2 प्लस x2 इंटू SFG2। अब देखिए S2 कितना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इस पॉइंट पे कितना है, 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, SF2 प्लस SFG2। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी, फ्लूइड वाली एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है, तो 25 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 1.1242 प्लस SFG कितना है, SFG गिवन नहीं है, इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा HFG2 डिवाइडेड बाय T2। HFG गिवन है मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पे, HFG कितना है 1166। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, चलो इसको यहां पर करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या आया था, S1 है, हम S2 को निकाल रहे थे, तो S2 क्या आएगा 1.1242 प्लस HFG कितना है 25 डिग्री सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग 1166.94 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 25 का मतलब कितना था 892। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो S2 की वैल्यू आएगी आपकी अराउंड 5.04। ठीक है, अब देखिए ये S2 की वैल्यू S1 के बराबर होगी, तो हम ये जो S1 था इस इक्वेशन के बराबर पुट कर दीजिए इसको, तो ये आ गया आपका 5.04 इक्वल टू 0.5443 प्लस 4.934 इंटू x1। क्या किया मैंने, S2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उसे x1 वाली इक्वेशन में डाल दिया, तो यहां से x1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्या आएगा, जब इन दोनों कंपेयर करोगे तो x1 आपका आएगा अराउंड 0.91। ठीक है, 0.91 बिल्कुल। इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे H1 वाली इक्वेशन में, तो यहां से आ जाएगा H1 आपका आएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इन इक्वेशन दिस यू विल फाइंड H1 इक्वल टू 1316.26 किलो जूल पर केजी। अब देखिए मेरे पास एंट्रोपी बस H1 की मुझे निकालनी थी, और तो मैंने निकाल ली थी टेबल में पहले से ही, तो डायरेक्टली COP में जब आप डालोगे इसको, तो आपकी COP का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। तो मुझे H1 निकालने में थोड़ी सी एफर्ट लगाना पड़ा, अदरवाइज H2 और H4 तो डायरेक्टली टेबल में गिवन था। ठीक है, डायरेक्टली टेबल में गिवन था, तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी अराउंड 6.8। ठीक है, तो कितनी COP आई, जो ये वाला सिस्टम है इसकी परफॉर्मेंस कितनी आई 6.8। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मैंने फॉर्मुलेज यूज करे, वो मैं आपको बता देता हूं अभी कौन कौन से फॉर्मुलेज हमने यहां पर यूज करे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं कैसे किया। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा कि COP का फॉर्मूला तो ये होता है H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। फिर मैंने देखा H4 की वैल्यू तो H3 के बराबर होती है, और H3 की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, क्या थी, गिवन टेबल में। चलो H4 निकल गया था मेरा। उसी टाइप से मैंने फिर देखा कि H2 गिवन है, तो वो भी गिवन था टेबल के अंदर, तो ये वैल्यूज तो आसानी से निकल गई। H2 क्या बचा, H1 बचा। H1 कैसे निकाला आपने, देखिए H1 में मैंने देखा कि जो प्रोसेस 1-2 है वो आइसेंट्रोपिक है, तो वो S1 बराबर S2 के होगा। अब मैंने देखा कि S1 को सेपरेट निकालिए, अब S1 के अंदर X1 आता है। ठीक है, S1 को हमने निकाला तो SF1 प्लस X1 इंटू SFG1 होता है। अगर ये ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल जाए
तो H1 का वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। तो मैंने देखा कि ये वैल्यूज मैंने पुट की, पर मेरे पास SFG की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैंने इसके लिए किया HFG डिवाइडेड बाय T। ठीक है, तो अगर आपके पास एंट्रोपी की वैल्यूज टेबल में डायरेक्टली गिवन ना हो, एंथैल्पी की हो, तो आप एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करोगे। और जब मैंने किया, दोनों को कंपेयर करने के बाद मेरे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। उस ड्राइनेस फ्रैक्शन को मैंने H1 वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। H1 वाली क्या थी, H1 इक्वल टू HF1 प्लस X1 इंटू HFG1। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, लिक्विड हीट का मतलब है कि आपको एंथैल्पी किसकी दे रखी है, फ्लूइड की। उसी टाइप से लेटेंट हीट, ये वाला क्या है, ये आपको दे रखा था HFG, और ये क्या गिवन था आपके पास, एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है, इस टाइप से तो ये वैल्यूज गिवन थी हमारी। तो ये क्वेश्चन में आपने ये दो चीज सीखी कि जब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं तो उसके अंदर जो एंथैल्पीज की वैल्यू होती है, कुछ तो आपको डायरेक्टली गिवन मिल जाती है टेबल में से, कुछ आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। उस ड्राइनेस फ्रैक्शन को निकालने के लिए एंट्रोपी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू।